हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपका एक सेल ऑर्गेनेल जो पढ़ा रहे थे, ठीक, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, ये आप इसे कितना स्टार लगाइएगा? लगभग 5 स्टार लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे 60 नोट और कंपटीशन जैसे नीट वगैरह देने जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक बढ़िया टॉपिक, न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस एक्चुअली होता क्या है? ये सबसे, यदि सेल ऑर्गेनेल पढ़े होंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल यदि पढ़े होंगे, देखिए मान लेते हैं ये सेल है। ठीक, सेल के अंदर क्या होता है? ऐसे जो लिक्विड वाला पार्ट था वो क्या था? साइटोप्लाज्म में। ये सेंटर में ही रहता है एनिमल सेल में। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सारे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक, एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। ठीक, ऐसे सेंटर में रहता है। बट क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग वैक्यूल क्या था? वैक्यूल छोटा था और वाटर कम से कम कंटेन कर रहा था, इसीलिए क्या होता है? ये सेंटर में था। मगर यही प्लांट सेल में यदि पूछे तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? पेरीफेरी में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपका ये वैक्यूल है, तो ये प्लांट सेल है, तो उसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंटेन करना है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से आपका वैक्यूल बड़ा हो जाएगा तो आपका न्यूक्लियस कहीं पेरीफेरी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को हम क्या करेंगे यार, न्यूक्लियस को एकदम बढ़िया से हलवा तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, मिटकाने वाला नहीं मिल रहा है, मिटकाने वाला ले लिया जाए। ठीक है, ये एकदम से मेड इन चाइनीज है। ठीक, चाइनीज नहीं है, जापान से आया है। लगभग 63-64 करोड़ रुपए लग गए इसे मिटकाने में, जो बनाया गया है। ठीक, चलिए न्यूक्लियस देखते हैं। ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज ए कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर समझते हैं, जैसे फिल्म बनती है तो उसमें डायरेक्टर होता है कि नहीं? डायरेक्टर क्या करता है? यानी जो फिल्म है उसे क्या करता है? पूरा कंट्रोल करता है कि यहाँ पर कौन सा एक्शन कट, ये सब सारी चीजें क्या होता है? उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं। तो यानी सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस जो होता है, ये डायरेक्टर ऑफ द सेल, सेल को डायरेक्ट करता है। ठीक, मास्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। जैसे घर में आपके क्या होते हैं? एक आदमी चाहिए पूरे घर को अच्छे से चलाने के लिए, नहीं तो क्या, मम्मी पापा यदि नहीं बोलेंगे, जैसे पापा होते हैं, कहाँ गए बेटा? वहाँ गए घूमे, 2 चाटा पहला। ठीक, तो उसी तरह से बताओ कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं पूरे फैमिली को? उसी तरह से ये आपका न्यूक्लियस है जो पूरे सेल को कंट्रोल करने में कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था? न्यूक्लियस द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी सेल की। ठीक, 1665 में। बट आपके रॉबर्ट ब्राउन जो है किसकी यानी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। वो भी किसमें? ऑर्चिड रूट। ऑर्चिड एक तरह का प्लांट है, उसकी रूट में पहली बार इन्होंने क्या देखा था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। ठीक है, इन्होंने पहली बार देखा था। मगर हमारे एक वैज्ञानिक हैं, हर्लेमी नामक वैज्ञानिक। ठीक, इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस, ठीक, यहाँ पर देखिएगा दिया, हर्मेलिंग नामक वैज्ञानिक। ये एसिटिबुलेरिया जो एक एलगी है आपके, हर्मेलिंग, ये आपके एक वैज्ञानिक है जो पहली बार, यानी इसमें क्या होता है? एसिटिबुलेरिया में क्या किए थे? न्यूक्लियस की यानी ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक, उन्होंने बताया था इसमें क्या क्या चीज है, ये सारी चीजें बता दिए थे। ठीक, यानी हैमरलिंग है। ठीक, हैमरलिंग, यहाँ से ING है। ठीक, हैमरलिंग है। ठीक है, हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक पहली बार, यानी एसिटिबुलेरिया नामक एक एलगी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था? उसकी ऑब्जर्वेशन किया था, ज्यादा इन्हें स्टडी की थी न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, देखिए क्या दिया, ए ट्रू न्यूक्लियस विद द डिफिनिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यदि हम अब पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू? अब यहाँ से हम देखिए, आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पढ़े थे कि नहीं? यूकैरियोटिक और हमारा यहाँ से प्रोकैरियोटिक। ठीक, प्रो बंदा जैसे होता है उसी तरह से। ठीक, बताओ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बताए थे। बताओ किसके आधार पर हम यानी इसे अलग किए थे? न्यूक्लियस के आधार पर ही कहे थे ना। तो हमारा यदि न्यूक्लियस वेल डेवलप रहेगा तो हम इसमें क्या करते हैं? यानी यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस आपका, न्यूक्लियस जो होता है क्या बताओ? होता है वेल डेवलप होता है। बट यहीं हम क्या बात करें? प्रोकैरियोटिक में तो हमारा ये न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है? लेस डेवलप होता है। ठीक, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है इन प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, तो वही पॉइंट हमें यहाँ से क्या लिख दिया है? देखिए यहाँ से एक, यानी जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक डिफिनिट मेम्ब्रेन होता है। ठीक, और इसके पास लीनियर क्रोमोसोम होता है जो यूकैरियोटिक के अंदर देखने को मिलता है।
ठीक, ये पॉइंट कंफर्म हुआ। तीसरा पॉइंट क्या पूछा, अब्सेंट, किस किस में हमारा क्या होता है, ये न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। यदि मैच्योर, ये आरबीसी देखेंगे, मैच्योर मैमिलियन आरबीसी देखेंगे, उसमें जैसे हम सब लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता तो आरबीसी हमारा का 100 से 120 दिन के अंदर डेड हो जाती है। डेड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा तो बन जाएगी। ठीक, तो ये आपका अब्सेंट होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, ये आपसे सिंपल सा पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, 2-4 ऑप्शन देगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, आरबी यानी ओआरबीसी दे देगा, और कुछ और दे देगा, पूछ देगा किसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है, तो किसमें ठोकेंगे, यानी मैमिलियन आरबीसी में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। आते हैं सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम, जब फ्लोएम पढ़े होंगे तो मान लेते हैं ये क्या होता है, हम यहाँ से स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये कंपेनियन सेल पढ़े हैं कि नहीं, चलिए ये कंपेनियन सेल होता है, इसके पास न्यूक्लियस, इसी के बगल में हमारा क्या होता है, सीव ट्यूब होता है, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, बट इसका सारा काम कंपेनियन कर देता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, सिम्बायोटिक होते हैं, इसका हेल्प वो करता है, उसका हेल्प जैसे जिंदगी में होती है। ठीक, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो क्या करते हैं, कुछ खर्चा वो दे देती है, कुछ खर्चा ये देती है, मग होते हैं कुछ लोग उड़ा देते हैं। ठीक, एक ही तरफा उड़ाते हैं। ठीक, ये गलत बात है। ठीक, तो यानी सीव ट्यूब जो होती है फ्लोएम में, इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब आते हैं ट्रैकिया, यानी ट्रेचिड हो गया, और वेसल ऑफ जाइलम, इन सब में क्या होता है, अब्सेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। ये आप याद रखिएगा, दोबारा बता रहे हैं। आरबीसी, मैमिलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हमारा सीव ट्यूब हो गया, इसमें भी नहीं होता। वेसल हो गया, इसमें भी नहीं होता है, यानी वेसल ऑफ जाइलम, जाइलम का जब वेसल पढ़ेंगे उसमें भी नहीं होता। ट्रेचिड यानी ट्रेचिड में ये भी क्या होता है, इसमें जाइलम का, ये जाइलम का हिस्सा है बाबू। ठीक, ये दोनों में क्या होता है, 4 हो गया, इसमें आप न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब यानी ये क्या पूछा है, सेकेंड पॉइंट। हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, यानी अभी देखो बताए हैं। अब यानी न्यूक्लियर मेंबर अब्सेंट है, यानी यूकैरियोटिक में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा वेल डेवलप था, कोई चिंता नहीं थी, बट प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो और नहीं होती। अरे यार, जैसे सेल के ऊपर ये कवरिंग को क्या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं कि नहीं, जब न्यूक्लियस के ऊपर ये कवरिंग रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, हम इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वही तुमसे कहा रहा है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लीजिए हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, और हमारा न्यूक्लियस लेस डेवलप होता, बताओ, यानी मेम्ब्रेन जब लगाएंगे तभी तो प्रोटेक्शन होगा। ये घर हम बताओ क्या होता है, घर बनवा नहीं है, दीवार ना लगा, छत लगवा देंगे नहीं, तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग नहीं होती है और हमारा न्यूक्लियस लेस डेवलप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब कोई न्यूक्लियोइड का पूछे तो क्या बताएंगे, जब न्यूक्लियस के ऊपर, सिंपल सा बताना, न्यूक्लियस के ऊपर जब हमारा क्या होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता और न्यूक्लियस हमारा लेस डेवलप होता, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं नंबर पे जैसे नंबर, यानी नॉर्मली क्या हो सकता है, यानी एक सेल है। ठीक, एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस रह सकता, बट कभी न्यूक्लियस रहता ही नहीं, कभी रहता है 2 रहता है, 4 रहता है, 10, 15, 20, 50, 100। तो उसी तरह से हम देखेंगे किसमें कितना है। देखिए, यूजुअली देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, यानी एक यूजुअली हम देखा जाता है, यानी एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होते हैं कि नहीं, बट या जब एक न्यूक्लियस रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लियोइड बोलेंगे, जो आपका एसिटिब्यूलेरिया आपका एग्जांपल है। आप नीट वगैरह देने जाएंगे तो सिंपल सा पूछ सकता है, मोनोन्यूक्लियोइड कौन है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो एसिटिब्यूलेरिया जो है, इसमें क्या है, इसमें आपका मोनोन्यूक्लियोइड, इसमें केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। और क्या पूछा है, यानी ए न्यूक्लियस, मतलब इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। देखो, ए न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस, यानी ए न्यूक्लियस, उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। तो जैसे अब देखो एग्जांपल अभी यहाँ पढ़े हैं, आरबीसी ऑफ मैमल, यानी फ्लोएम, सीव ट्यूब, वेसल ऑफ जाइलम, ये सब एग्जांपल आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके पास देखो ऑप्शन कितना खतरनाक घुमा दिया, अब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, एक हो पूछ सकता है अन्यूक्लियट, यानी उसके पास न्यूक्लियस कोई नहीं है। तो आप ये एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमसे पूछा, बाई न्यूक्लियर, बाई मतलब 2, न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, समझ ही रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कंट्रोल करता है सेल को। तो इसके पास क्या होता है, 2 न्यूक्लियर होते हैं। जैसे आप यानी प्रोटोजोन का यदि सीलिया देखेंगे और पैरामीशियम का सीलिया देखेंगे तो इसमें आपका क्या होता है, बाई न्यूक्लियट होता है। ठीक, बाई न्यूक्लियट हो गया, यानी बाई मतलब समझते हैं, अरे यार नहीं समझते, चलिए, यानी देखो कर यही लिखा है कि नहीं आपका, बाई
न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट मतलब ये बाई वाला क्या, इसमें मतलब ये 2 हो गया, ठीक। और न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जो आपको यानी कंट्रोल कर रहा है आपके पूरे सेल को, ठीक, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम बाई न्यूक्लिएट बोलेंगे कि नहीं। तो अब हमारा 2 यदि न्यूक्लियस पाया जाएगा तो उसे हम बाई न्यूक्लिएट बोलेंगे। तो आपका बाई न्यूक्लिएट में क्या होता है, सिलिएटेड, यानी जितने भी सिलिएटेड प्रोटोजोन होते हैं, पैरामीशियम होते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल है और भी एग्जाम्पल है, मगर यानी ज़्यादा पूछे नहीं, क्वेश्चन के जरिए हम बहुत सारा देख लेंगे, ठीक। ये तुम्हारा है। अब पोली न्यूक्लिएट, पोली मतलब क्या होता है, मोर होता है, यानी बहुत सारा न्यूक्लियस है। लो भाई, और न्यूक्लियस यहाँ पर समझ ही रहे हैं, यानी 2 वर्ड से बना है पोली न्यूक्लिएट। पोली मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसे हम पोली न्यूक्लिएट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यानी देखो कर दिया, यानी फंगल ऑफ द हाइफा ऑफ राइजोपस एन बुचेरिया, ठीक, बुचेरिया, इसके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा यानी मोर नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब एक वर्ड आया है यहाँ से हाइफा, ठीक। चलिए यहाँ से फंजाई बताते हैं, ठीक है। फंजाई जब किसी यानी मोल्ड वगैरह पे ग्रो करता है, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड मामला देते ब्रेड है, ठीक। तो इस पे यदि फंजाई ग्रो करेगी तो पहले क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालेगी। जब एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइफा बोलेंगे, ठीक। एक देखो करिए, ये यहाँ से हाइफा लिख देते हैं। और हाइफा क्या होता है, जब एक होता सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, ठीक। देखिए दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तो चलिए, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम मस्त क्वालिटी का, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से हाइफा हो गया। जब सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसे हाइफा बोलेंगे, ठीक। अब ये क्या होता है, पूरे मोल्ड पे, मतलब ये ब्रेड है उस पर पूरा ग्रो करना है, तो यहाँ से क्या करेगा, ऐसे बहुत सारी क्या करेगा, नेटवर्क फॉर्म करेगा। तो यानी नेटवर्क जब यानी फॉर्म हो जाएगा, नेटवर्क जब फॉर्म हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे, ठीक। आप केवल ये टर्म याद रखिए, आगे आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक। सिंपल सा समझिए, जैसे ये आपका फंजाई है, जब सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा यानी उस पे ग्रो करने के लिए, ठीक, तो उसे हम हाइफा बोलेंगे। और यानी जब बहुत सारा हाइफा कलेक्शन होगा, नेटवर्क फॉर्म करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे, ठीक। ये आपका 2 एग्जाम्पल है, यानी 2 एग्जाम्पल, कितना, पॉलीन्यूक्लिएट के एग्जाम्पल। अब इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन देंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देखा जाएगा, उसके बाद मजे से क्या देखा जाएगा, फंक्शन, उसके बाद आपका न्यूक्लियस पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। चलिए केमिकल कंपोजिशन में हमारा पहला है प्रोटीन। प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का होता है भाई, प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, मगर न्यूक्लियस में क्या है, ये न्यूक्लियस में प्रोटीन आपका 80% पाया जाता है, ठीक। यदि डीएनए की बात की जाए तो 12%, 10 से 12% ये वेरी कर सकता है परसेंटेज, मगर एक एक्चुअल बुक का, ठीक, नीट का, ये नीट वगैरह जो पूछा गया क्वेश्चन उससे क्या होता है, ये डेटा लिखा गया है, थोड़ी बहुत इरर हो सकती है, मगर नीट वगैरह में इरर नहीं होता है। मगर हमें क्या करना, 12% आपका डीएनए होता, आरएनए आपका 5% होता, और लिपिड हमारा कितना, 3% होता, और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है, ठीक। ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। अब देखिए आप इसे यानी न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं, यानी इसके पास सब सारे जेनेटिक मटेरियल है, खुद से क्या कर सकता है बाबू, रिप्लिकेट कर सकता है, ठीक। देखिए यानी 12% आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, लिपिड, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक। चलिए हम देखते हैं क्या बाबू, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, ठीक। चलिए स्ट्रक्चर हम बनाते हैं बढ़िया। ये रहा थारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका देखिए, यहाँ से स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे, ठीक है। देखिए ये आपका सामने न्यूक्लियस बना दिया गया है, ठीक। ये न्यूक्लियस से जस्ट अटैच रहता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक। यदि राइबोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा राइबोसोम प्रेजेंट है तो हमारा क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब राइबोसोम यदि अब्सेंट है तो हमारा क्या होता, प्रोटीन तो बनेगा नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये 2 चीजें हैं, मगर हमें ये पहले इसे पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक। ये देखिए ये इसकी आउटर कवरिंग है, ये आपका इनर कवरिंग है, यहाँ इनर है, इनके बीच में ये जो स्पेस है तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियस स्पेस बोलते हैं,
ठीक है, यानी क्या बोलते हैं बाबू, हाँ पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं जो दोनों के बीच में, हाँ पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं जो दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक, अब सुनिए यहां से देखो ये पोर पोर दिख रहा है कि नहीं, पोर हो गया। अब पोर से क्या फायदा है, ठीक, ये मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये ऐसे ऐसे न्यूक्लियर, ओ सॉरी यहां से बना देते हैं क्या, आपका क्या है बाबू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म में से यानी कोई भी चीज हमें चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, चाहे प्रोटीन हो चाहे मिनरल हो, यानी कुछ भी यदि इसे यानी न्यूक्लियस को लेना है तो विद द हेल्प ऑफ द पोर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या अपना सारा चीज इसी से ले लेता है। ठीक, तो आपका न्यूक्लियर पोर ये क्या करता है, न्यूक्लियर पोर जो करता है, चाहे देखिए ये प्रोटीन हो गया, चाहे आरएनए हो गया, चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे इनऑर्गेनिक मटेरियल, इसी के द्वारा क्या कर लेता है, साइटोप्लाज्म से इंटर कर लेता है। ठीक है, इंटर कर लेता, वो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये आपका क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या होता है, जब कंडेंस होता ही आगे चल के क्या बनाता है बाबू, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं क्रोमोसोम। ठीक, इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट किया जाएगा, ये जो क्रोमेटिन इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम क्या करेंगे, कॉइलिंग करेंगे, क्रोमोसोम पढ़ा जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका यानी न्यूक्लियोलस हो गया, यानी न्यूक्लियोपोर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आते हैं। ठीक, अभी यानी सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हमारा जब न्यूक्लियस के ऊपर हमारी कवरिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन में पन्नी होती है, न्यूक्लियस के ऊपर यदि रहेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर रहेगा तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म पे। अभी बता दिया जाएगा, बताया गया था सेल के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है तो उसे हम क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोले थे कि नहीं, प्लाज्म में क्या होता है, लिक्विड वाला पार्ट, साइटो मतलब सेल होता है, तो सेल के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नहीं कि उसी तरह से बताओ ये कितने में है, यानी न्यूक्लियो और प्लाज्म दो वर्ड से बना है कि नहीं, तो यानी हमारे न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट हो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या क्या कंटेन कर सकता है, देखिए इसके अंदर हमारा पहला क्रोमेटिन कंटेन किया है और न्यूक्लियोलस कंटेन किया और अदर सबस्ट्रेट ये कंटेन कर लिया है। ठीक, इसके बारे में बता दिए। अब देखिए न्यूक्लियर पोर के बारे में यहाँ से यानी छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है, कहीं बादल वगैरह बना के कॉर्नर पे ऐसे कॉपी पे लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए क्या दिया, कैलर तथा टेम्बलिन नामक वैज्ञानिक 1950 में पहली बार उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे था। ठीक, तो इन्हें कोई नहीं पता कर पा रहा था ये अंदर कैसे कोई चीज यानी एक्सचेंज कर रहा है। तो यानी ये दो वैज्ञानिक आए, यानी कैलर नामक वैज्ञानिक और टेम्बलिन नामक 1950 में पहली बार न्यूक्लियर पोर यानी न्यूक्लियर पोर की एब्जॉर्ब किया था, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसी के यानी बीच बीच में पोर है कि नहीं, तो उन्होंने क्या बता दिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी पोर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी चीज को साइटोप्लाज्म से क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन अपना काम कर लेता है। ठीक, अब चलिए हम ये हो गया आपका किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। चलिए आप इसका यानी फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं बाबू, फंक्शन देखते हैं क्या होता है। देखिए इट रेगुलेट न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। देखिए आप दोबारा यहां से बता रहे हैं, ये सेल हो गया, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है कि नहीं, तो ये सेल के यानी साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के जितना भी अंदर न्यूक्लियस है तो उसे ये रेगुलेट करने का, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के जितना यानी सेल ऑर्गेनेल उसके अगल बगल है सब क्या करता है, यही मेंटेन करता है। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, इट अलाउ प्रोसेस ऑफ इनऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक आयन। अब इनऑर्गेनिक आयन क्या होता है इसे पढ़ा जाए, यानी जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कि नहीं, तो उसी तरह से हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो विदाउट कार्बन हो, यानी ऐसा विदाउट कार्बन ऐसा आयन या कंपाउंड हो या एलिमेंट हो। अब एलिमेंट क्या होता है, जब एक पीरियोडिक टेबल में देखें हाइड्रोजन वो एलिमेंट है, उसी का जब यानी किसी अदर एलिमेंट से कॉम्बिनेशन होगा तो कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो यानी इनऑर्गेनिक जो विदाउट कार्बन होता है, यहां से लिखे ही नहीं, यानी विदाउट कार्बन, तो विदाउट कार्बन को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे। इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाओ, यानी कार्बन के साथ। ठीक, इनऑर्गेनिक ये अलाउ करता किसे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। अब ऑर्गेनिक समझें कि नहीं, इन मतलब ये कार्बन हमारा जब नहीं होता, जो कार्बन यदि पाया जाएगा तो ऑर्गेनिक बोलेंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेता है, प्रोटीन को लेता है, राइबो यानी क्या होता है आपका आरएनए, इसे लेता किससे, न्यूक्लियर पोर से, वो भी क्या साइटोप्लाज्म से। यहाँ से जो आपका न्यूक्लियर पोर है इसी के द्वारा क्या कर देता है, इंटर कराता है।
ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट वाला, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये सेल को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक, अभी बताया गया था यदि आपका यानी वैक्यूल बड़ा हो जाएगा तो साइड में चला गया था कि नहीं, तो ये सेल को क्या करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक, दोबारा देखते हैं, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है न्यूक्लियर, यानी जो आपका न्यूक्लियर वाला पोर्शन है इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म को, उसे इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है पहला। दूसरा करता है न्यूक्लियर पोर के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोटीन आरबीसी, सॉरी हाँ आरबीसी नहीं, आपका आरएनए, इसे क्या करता है, ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा क्या करता है, ये अलाउ करता है। ठीक, अंदर आ बाहर जा सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या पूछा, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल का क्या करता है, यानी शेप प्रोवाइड करता है। ठीक, ये था आपका टोटल न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।